हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जो संविधान के मूल उद्देश्य व लक्ष्य को स्पष्ट करती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना में कुछ मुख्य तत्वों की विवेचना की गई है जो इस प्रकार है, जैसे हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, इससे तीन बातें स्पष्ट होती है। पहली, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरी, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। और तीसरी, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राज्य सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतांत्रिक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यहाँ है समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय
सामाजिक न्याय का पूरक है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्ति द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उसका प्रयोग समस्त समाज के हित की दृष्टि में किया जाता हो। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन और आर्थिक विषमता का अंत आदि बातें निहित है। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। विवश मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था। हमारे संविधान निर्माता न केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता के दो आयाम अपनाए गए। पहली प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भ्रातृत्व या बंधुत्व का आदर्श अपनाया और इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई। इस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में सम्मान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा इसके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता हमारे संविधान का जो आदर्श है वो दो आधारों पर टिका हुआ है। ये आधार है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन में और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुत्वता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था और इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।